बोल रहा है, ये पोछा लगा रहा है यहाँ पे। ये पापा को देख रहा था तो ये पोछा लगा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको तो पता होगा कि हम ज़्यादातर हल्दी धना मिर्ची जो कि है हम बाहर का ज़्यादा यूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको तो पता होगा क्योंकि जब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है इसके पहले हम बाहर का यूज करते थे। लेकिन जब से हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है तो आरती ने क्या आजकल धना मिर्ची और हल्दी जो रहती है वो सब घर ही में हम लोग खरीद के लेके घर ही पे सब अच्छे से रख के और चक्की से पिसवा के वो ही करते हैं। क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि बाज़ार का जो मसाला बिकता है तो उसमें क्या क्या मिलावट आती है, तो इस कारण हम वो ज़्यादा यूज नहीं करते। तो बस यहाँ पे हल्दी लेके आए थे, तो हल्दी क्या सेंगी हल्दी थी, तो आरती बोल रही थी कि इसको फुला के थोड़ा आप कूट लो। तो थोड़ा कुछ आरती ने की थी, लेकिन आरती को मैंने मना किया। आरती बोल रही थी मैं भी कूट लेती हूँ, फिर मैंने आरती को मना कर दिया कि रहने दो, तो मत करो। तो फिर यहाँ पे मैं कूट रहा था। तो और आपको बता दूं कि तो जैसा तो पता होगा कि यहाँ पे जो भी काम है सब हम दोनों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो हमारी यूट्यूब फैमिली है, आपसे कोई बात छुपी है नहीं है। तो आपको तो हमारे पूरे कहने चाहिए, जो हम अपडेट देते हैं उसके बारे में आपको सब पता ही होगा। तो ये जो काम है ये हम और आरती को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही कोई ये करेगा नहीं काम हमारा ये सब हल्दी धना मिर्ची। और ये हल्दी अभी आने मान लो कहते हैं कि हल्दी लगती भी है, क्योंकि ये जब क्योंकि आपको तो पता है क्योंकि हल्दी वो लड्डू वगैरह बनेंगे तो वो लगेगी, तो इस कारण है ना। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे हल्दी कूट लेता हूँ और फिर इसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी आपको तो पता होगा कि आपने सुना ही होगा, और हमारे जबलपुर में ही ये कोरोना की केस कुछ अभी मिलने चालू हो गया है। तो थोड़ा एक मन में मेरे भी डर थोड़ा विचार लग रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट वालों को खासकर कोरोना से कितना बचाव रहता है। कोई सर भी ये सलाह देते हैं कि जब ज़्यादा हो तभी आप बाहर जाइए, और बाहर जाइए तो बिल्कुल मास्क वगैरह बिल्कुल ढक के जाइए, और सैनिटाइज़र तो बिल्कुल साथ में लेके चलना पड़ रहा है अभी, क्योंकि आप दिल्ली में भी बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि फिर से ये कोरोना का केस बढ़ रहा है। तो एक मन में मेरे भी डर डर टाइप का, और आरती को भी डर लग रहा है, क्योंकि इसी समय अभी ये डिलीवरी का भी अब कब कैसा हो जाए, तो मेडिकल में भी आना जाना रहेगा, तो थोड़ा इन्फेक्शन मुझे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। तो यही सब आरती भी बोल रही थी कि हो जाता, क्योंकि हमारे जबलपुर में भी केस, और ये जबलपुर का ये जितने भी कोरोना वाले ये जो मिलते हैं ना, तो ये हमारे खासकर मेडिकल में अधिकतर उनका अलग वार्ड है। वैसे तो मेडिकल में भी उनका भर्ती होता है, तो लेकिन आपको तो पता है कि हॉस्पिटल में कौन आना जाना क्या कैसा, और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अभी थोड़ा डर लग रहा है इस समय। तो बस थोड़ा वही है, लेकिन अब डर तो थोड़ा लगेगा, लेकिन ये सब ज़रूरी भी है, हमको ये सब देख के चलना पड़ेगा, हमको अपनी सावधानी। तो बस चलिए आप सुबह का मेरा समय था, और मैं थोड़ा कर रहा हूँ घर की सफाई, झाड़ू वगैरह लगा रहा हूँ। और यहाँ पे देव की मस्ती चल रही है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पे आरती की थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पे देखिए वो लेटी हुई है यहाँ पे, है ना। घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे थोड़ा तो काम कर लूँ, और अभी टाइम बज रहा, देखिए अभी मैं दवाई ववाई खा के, है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा मैं अपने झाड़ू वगैरह लगा लेता हूँ, फिर झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा पोछा वगैरह लगा लूँगा। अब जैसे मुझसे आता है मैं वैसा लगाऊंगा आपको, है ना। तो थोड़ा ये बर्तन वगैरह धोना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रहा था, और एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि झाड़ू ना मुझसे उतनी अच्छी तो आती नहीं है झाड़ू लगाना, लेकिन आपको पता है कि झाड़ू, और कभी कभी मैं बर्तन भी धो लेता हूँ। लेकिन सबका आरती करती है नहीं आता, लेकिन आप समझते हैं कि आरती की ऐसी हालत है, क्योंकि आरती की पैरों की नस है ना, रात से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, सुबह चलने उठने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज बिल्कुल आरती को परेशान नहीं करूँगा, आज आरती को आराम करने दो जब तक वो सोएगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही झाड़ू लगा लूँगा, और उसके बाद जैसा वैसा होगा पोछा लगा लूँगा अपना। तो यहाँ पे देव भी परेशान कर रहा था,
यहाँ पे देव भी आके मुझे बार बार परेशान कर रहा था, आपको बता दूं, क्योंकि मैंने जो कैमरा लगाया था ना हेडपॉड पे, ट्राईपॉड में कैमरा लगाया था, तो वो धीरे धीरे बार बार आके हिला दे रहा था, तो इसलिए वो भी परेशान कर रहा था। और तो मैं सोचा कि चलो अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, तो इसीलिए हम मिलजुल के काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगा। अब झाड़ू के बाद फिर मुझे पोछा लगाना है, तो इसके बाद मैं पोछा लगा लूँगा। और फिर देखता हूँ, फिर पोछा लगाने के बाद कुछ खाना बनाऊँगा, तो फिर आरती को उठाऊँगा। इसलिए मैं अभी आरती को सोने देता हूँ कि अभी आरती को नहीं उठा रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए आप मेरी वीडियो पे। और बट यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी थी, आपको बता दूं, और मैंने पोछा भी लगा दिया था। लेकिन देव ना इतना परेशान कर रहा था कि पापा मुझे भी पोछा लगाना है, मुझे भी पोछा लगाना है। तो मैंने बोला कि चलो आप भी पोछा लगा लो। तो वो फिर जाके पोछा लगा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये है, भगवान कैसा नहीं चाहिए, भगवान कैसा चमत्कार है कि ऐसा क्या है कि आपको तो पता है कि मेरी कहना चाहिए मेरी हालत कैसी है। हम और आरती भी एक किडनी डोनर है और मेरा भी ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान ने इतना कहना चाहिए, देव इतना समझदार है कि कहना चाहिए उसको, कहना चाहिए जैसे वो बहुत बड़ा हो गया हो, है तो उसकी नन्ही सी जान, लेकिन इतना समझदार है कि अब मैं क्या, आप ही खुद समझ सकते हैं। आप ही उसको कहना चाहिए, जैसा वो हम लोगों को देखता है, जैसा वो मम्मी को देखता है कि मम्मी रोज़ झाड़ू लगाती, झाड़ू के बाद पोछा लगाती है, तो वही यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो झाड़ू के बाद पोछा, तो वो आके वही पोछा लगा रहा था कि पापा मुझे भी लगाना है, मुझे भी लगाना है, मम्मी ऐसा लगाती है। तो मैंने कहा चलो लगा लो आप पोछा। तो कहना चाहिए ना कि देव बहुत ही ज़्यादा समझदार है ना। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आरती को मैं सोने दे रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा था कि आरती उठ जाती तो यहाँ की बेडशीट वगैरह में ठीक कर देता यहाँ पे, है ना। तो चलिए आप बने रहिए हमारी वीडियो पे, मिलता हूँ आपसे। और यहाँ पे दूसरे दिन का ब्लॉग था मेरा, तो जो कि ये देव है ना, ये अपना कहना चाहिए आरती के सब्सक्राइबर ने, मेरे सब्सक्राइबर ने आरती के चुन्नू बेटा के लिए गिफ्ट भेजा था। तो वो देव यहाँ पे बुक कर रहा था यहाँ पे मम्मी के साथ। तो मैं आपको बता दूं, और जैसा कि कुछ लोग मेरी वीडियो में आके कमेंट्स करते हैं कि आप लोग ड्रामा करते हो, ये सब करते हो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किस चीज़ का ड्रामा कर रहे हैं। कि आपको पता नहीं है कि हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको पता नहीं कि हम लोग की हालत क्या है, हम लोग की क्या कैसा है। उसके बाद भी लोग ऐसे आके कमेंट्स कर देते हैं कि आप नाटक कर रहे हो पति पत्नी। हम लोग किस चीज़ का ड्रामा कर रहे हैं, हमको ये इस बात समझ में नहीं आती। जो हमारे साथ घट रहा है, रियल जो हमारी ज़िंदगी में है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग आके हमको ऐसा कमेंट्स बोल देते हैं कि इसमें मेरा मन डाइवर्ट हो जाता है। कभी कभी लगता है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊं, है ना। लेकिन आरती मुझे बोलती है कि देखो लोग तो ऐसे आते हैं, लोग बोलते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग हैं इस संसार में, है ना। फिर भी लोगों को नहीं लगता, तो क्या बताएं हम तो यही चाहते हैं कि बस आप लोग। तो चलिए यहाँ पे हम अपना वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बाय बाय फ्रेंड्स।